अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। बहुत लोगों का सवाल है पोल्का डॉट के हवाले से, बहुत लोगों ने बहुत बातें की हैं। आई होप कल जो पोल्का डॉट टॉप गेनर्स में आया है नंबर 1 पे, उसने कई सारे लोगों के कई सवालात का जवाब दे दिया हो। दूसरी चीज़, क्यों आया टॉप गेनर में पोल्का डॉट ETF जो है S1B फाइलिंग, उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव जो है वो प्रोसीजर हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, उसके ऊपर अच्छी पेशोरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक जो है हम और करीब पहुंच चुके हैं पोल्का डॉट ETF अप्रूव करवाने के, और एक बहुत बड़ा कदम हुआ है उसकी तरफ। और ये जो पोल्का डॉट का 1.2 के पास से उठ के ऑल द वे अप टू 1.71 तक आना, ये कोई रिटेलर की मनी नहीं है, ये कोई मैंने और आपने नहीं खरीदा, ये बिग मनी ने खरीदा है। तो बिग मनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एट दिस प्राइस पॉइंट एक ऐसे प्रोजेक्ट को जिसको हर कोई डेड कह रहा था, उसको उठा के टॉप गेनर के अंदर डाल देता है। और ये टॉप गेनर के भी आया, ये शुरुआत है। इंशाल्लाह पोल्का डॉट की डेवलपमेंट, पोल्का डॉट की फंडामेंटल्स के ऊपर जो काम हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो पर्दे के पीछे इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके हवाले से मैं आपको साल से अपडेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, इसका अच्छा फ्यूचर इंशाल्लाह है। और हम लोग वो देखेंगे, अनकरीब हम लोग वो देखेंगे, और वो सब लोगों को शटअप कॉल होगी जो उन्होंने इसके ऊपर बहुत डाउट किया है। और जहाँ तक बात ठहरी बुल आर्मी के ऊपर कि बुल आर्मी की परफॉर्मेंस क्या रही है, बुल आर्मी की परफॉर्मेंस पिछले पूरे इस महीने के अंदर जो गुजरा है, फरवरी का महीना, हमने 80% से ज़्यादा सक्सेस रेशो हिट मारा है। और ना ही सिर्फ वो, बल्कि आज मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर, डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर किया है, 6 हम लोगों ने स्पॉट के कॉइन्स बुल आर्मी के अंदर डिस्कॉर्ड टेलीग्राम के अंदर शेयर किए इस महीने, जिसके अंदर हम लोगों ने इंक्लूडिंग डॉट जो 1.2 से मैंने चार्टिंग उसकी शेयर की थी परसों, और उसने ज़बरदस्त पंपिंग दिखाई है, इंक्लूडिंग दैट जिसमें हमें ऑन एवरेज 35% रिटर्न मिला है ऑन एवरेज पर कॉइन। तो देखें, लोग चाहे कुछ कह रहे हैं, मार्केट चाहे कुछ कह रही है, हम ट्रेडर हैं, हमारा रोज़ ब्रेड एंड बटर इसी मार्केट से है। चाहे इस मार्केट को आप अच्छा कहें, चाहे इस मार्केट को आप बुरा कहें, हमारा ब्रेड एंड बटर रोज़ का इसी मार्केट से है, इसी से हमने कमाना है, यहीं पे हमने ट्रेड करना है, इसी में हमने रहना है। 2021 के बुल से पहले भी, 2021 के बुल में भी, 22-23 की बेयर में भी, और अभी की मार्केट की टफनेस में भी। लेकिन एक बात मैं आपको बयान कर दूं कि ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली, ये मार्केट डेड नहीं है, ऑल्ट कॉइन डेड नहीं है, क्रिप्टो डेड नहीं है। और इस तरह की बातें करने वाले और इस तरह का नैरेटिव फैलाने वाले, उनका नैरेटिव अनकरीब डेड होने वाला है। मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इस वक्त की मार्केट को आप 2022 की बेयर मार्केट से मत कंपेयर करें। सबसे बड़ी मिस्टेक इस वक्त मेजॉरिटी मासेस ये कर रहे हैं कि 2021 की बेयर से कंपेयर कर रहे हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें यार, मैं ऐसे ही आप लोगों को नहीं कह रहा, कोई वजह है। 2022 की जो फिजा है वो बिल्कुल बरअक्स है अभी की फिजा से। 2022 के अंदर जो मैक्रो थी, जो सिचुएशन थी, वो बरअक्स थी। हाँ, उस बरअक्स सिचुएशन के मुताबिक चलने से पहले और मेजर पंपिंग यूफोरिक एग्जिट से पहले फंसाएगी मार्केट। आपको इतनी आसानी से मार्केट क्यों पैसे दे दे? मार्केट का काम थोड़ी है कि आपको अमीर बनाए, आपकी जिम्मेदारी है आप अपने आप को अमीर बनाओ। आपने कमाना है इस मार्केट से, मार्केट तो आपसे पैसे छीनने के लिए बैठी है। और पैसे छीनने का सबसे बड़ा हथकंडा जो मार्केट इस्तेमाल कर रही है, वो ये कर रही है कि अभी करंट प्राइसेस के ऊपर आपको सप्रेस कर रही है, नेगेटिव खबरों से आपको भरमार कर रही है, भर रही है। ऐसा क्यों है कि पोल्का डॉट की नेगेटिव खबर जो है वो आग की तरह फैलती है, लेकिन कल की S1B फाइलिंग की इतनी बड़ी अपडेट जो है, जिससे हम बहुत करीब आ गए हैं इसके SEC के अप्रूवल के अंदर, क्योंकि SEC ने उसको बयान कर दिया है कि सिक्योरिटी नहीं है कल की फाइलिंग के अंदर, जिसकी वजह से डॉट की प्राइस ऊपर गई है। ऐसा क्यों है कि ऐसी खबरें पॉजिटिव नहीं फैलती? और ये खबरें मैं ही आके आपको बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस, चाहे डॉट हो चाहे मजीद ऑल्ट्स हो, हम इस वक्त इंशाल्लाह ताला एक बहुत बेहतर यूफोरिक एग्जिट देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा बिटकॉइन का एक 26 वीक्स का प्लान होता है, 26 वीक बेयर का प्लान होता है और 26 वीक बुल का प्लान होता है। उसके हिसाब से नवंबर 17 के बाद से हम बॉटम आउट कर चुके हैं। मजीद कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये डॉट के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट थी, टोटल ऑड्स के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट थी। हमें बड़ा ज़रूरी है इस वक्त हम अपना किबला दुरुस्त करें, बार बार हम अपने आप को रिफ़्रेश करें, चाहे हमारी बातें बोरिंग हो जाएं, चाहे हमारी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन बड़ा ज़रूरी है बार बार इस वक्त अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि मैं ये आपको बयान कर सकता हूँ, चाहे मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मौका दोबारा बार बार पलट की हिस्ट्री में नहीं आएगा। ये अगर ETFs जिनकी लाइन लगी हुई है, इन्होंने अप्रूव ही होना है ना, अप्रूव होना है नहीं होना, बताओ यहाँ पे होना है ना। एक बार अप्रूव हो गए तो वो प्राइस कभी दोबारा नहीं मिलेगी, इसकी कभी नहीं मिलेगी आपको। जो अभी की प्राइसेस हैं, बिटकॉइन क्या आपको दोबारा 16 पे मिलेगा?
16 के बाद बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है ना, तो वो जो बॉटम था बिटकॉइन का 15,700 वाला, आपको दोबारा शायद कभी जिंदगी में नसीब ना हो, अनलेस बिटकॉइन ने डेड होना है, अनलेस कोई ऐसी चीज़ होनी है जिसका हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है। तो अपने आप को ज़रा होश में लाएं, होशियार होके इस मार्केट में बैठें और बिल्कुल एकदम इस मार्केट के अंदर नेगेटिव खबरें, नेगेटिव बातें करने वाले, वर्ड फियर फैलाने वाले, क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन इज डेड नैरेटिव फैलाने वाले, ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल आपने नहीं सुनना। सिंपल बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये लोग इमोशन से काम करते हैं और इनको मार्केट के फंडामेंटल्स का कख मालूम नहीं है। भाई इंतजार होता है कभी कभार, जो आपने प्लान किया होता है उससे ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। बिल्कुल इस दफा ये हो रहा है और मैं तो आया हूं और ऑन रिकॉर्ड मैंने इस बात को माना है कि पिवट एग्जिट हमारा डिले हुआ है, यूफोरिक एग्जिट हमारा डिले हुआ है, हमें ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन ये ज्यादा इंतजार जो हमें करना पड़ रहा है ये खुश आइन चीज है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छी प्राइसेस के लिए ज्यादा इंतजार हो रहा है और कोई दूसरी राय नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं है। इंशाअल्लाह लज़ीम, इंशाअल्लाह ताला इसको हमारा आप देखेंगे। स्पॉट होल्डर्स अपने आप को इस वक्त कम ना समझें और स्पॉट होल्डर्स को कम समझने वाले अपने आप को इस वक्त ज़्यादा होशियार ना समझें। बहुत अन करीब सबको जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह।